राम राम दोस्तों आइए आज हम बिहार की एक सत्य घटना पर आधारित, मतलब सत्य घटना है, आधारित का बात ही नहीं है, सत्य घटना है। तो सत्य घटना मैं आपको बताती हूँ। ये घटना है बिहार के एक छोटे से गांव की। तो एक छोटे से गांव में ब्राह्मण परिवार में एक शिव भक्त पैदा होता है और उसका नाम रहता है दीनानाथ। तो वो दीनानाथ जन्म से ही भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त रहता है। अब जब वो थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और बड़ा होता रहता है, लेकिन उसका भक्ति कम नहीं होता और बढ़ता जाता है। वो इतना बड़ा भक्त रहता है कि वो दिन और रात भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहता, और जब देखो वो भोलेनाथ के मंदिर में रहता। मतलब उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था, उसको सिर्फ भोलेनाथ भोलेनाथ। तो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हो गया वो। और जब न तब वो मंदिर में रहता, मंदिर का पुजारी बन गया। वहाँ भक्त जो भी आते पूजा पाठ करने, उनका पूजा करवाता। वहाँ जो प्रसाद चढ़ता उसको प्रसाद को अपना भी पाता, भोलेनाथ को भी खिलाता। ऐसा करते करते और जब कभी ऐसा कुछ होता कुछ भी, तो भोलेनाथ से लड़ाई भी कर लेता। मतलब अक्सर भोलेनाथ से लड़ा करता। ऐसा करते करते वो थोड़ा बड़ा हो गया। तो उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता हुई। विवाह करने के लिए बोले तो वो विवाह करने को तैयार ही ना हो, लेकिन माता पिता की आज्ञा मानने के कारण आज्ञा मान के और वो विवाह के लिए तैयार हो गया। और उसका विवाह हुआ एक बहुत अच्छी लड़की, मतलब वो भी जो उसकी पत्नी बनी वो भी बहुत भक्त, मतलब बहुत सदाचारी और भक्ति भावना वाली और अच्छे विचार वाली थी। और उसके साथ उसका शादी होता है। वो उस लड़की का नाम रहता है उमा। अब शादी होता है तो वो पहले दिन ही उमा से बोलता है, देखो मैं शादी करने के विचार में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब माता पिता के आज्ञा का पालन करना था, इसलिए मैंने शादी कर लिया। अब शादी तो कर लिया हूँ, लेकिन तुम बोलोगी कि तुम्हारी हर इच्छा हर कामना पूरी कर सकूं, इसके लिए मेरी क्षमता नहीं है। तो मैं ज़रूरत का जो भी तुमको ज़रूरत का सामान लगेगा वो तुम मुझे बता देना, और बता नहीं देना, लिख के दे देना। मैं उस चीज़ को पूरा करने का कोशिश करूँगा। तो वो बेचारी बहुत भोली-भाली रहती है, सीधी-सादी, तो बोलती है ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अब वो ऐसे ही चलता रहा, और जब कुछ सामान की आवश्यकता पड़ता तो उमा जो है वो कागज़ में लिख के दे देती है, और वो कागज़ दीनानाथ भोलेनाथ के मंदिर में पहुँचा देता है, और भोलेनाथ जो है उनके वो सारा सामान भोलेनाथ के घर पहुँचा देते। ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिन बाद भोलेनाथ के यहाँ कन्या जन्म ली। अब वो भोलेनाथ के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के कृपा से उसके यहाँ कन्या पैदा हुई। अब वो कन्या धीरे धीरे बड़ी होती गई। अब बड़ी हो गई, बड़ी होते होते विवाह के लायक हो गई। अब जो उमा थी वो, उसको चिंता होने लगा कि भाई हमारी लड़की बड़ी हो रही है, अब उसका शादी ब्याह करना पड़ेगा। ये दीनानाथ तो मंदिर के अलावा और कुछ करते ही नहीं है, और उनको कोई चिंता ही नहीं है। तो वो दीनानाथ से बोलती है, देखो हमारी लड़की अब शादी के लायक हो गई है, तो इसकी चिंता करो, लड़का वड़का देखो। दीनानाथ बोलते हैं, इसकी चिंता मुझे करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसकी चिंता भोलेनाथ करेंगे, ये भोलेनाथ की बेटी है। ऐसा बोल देता है। अब उमा सोचती है कि ये तो इसी तरह बात करते रहेंगे, तो इसमें ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो वो किसी तरह किसी की सहायता से वो एक पास के गाँव में अच्छे ब्राह्मण कुल में अपनी बेटी का विवाह तय कर लेती है। विवाह तय करती है, दीनानाथ से बोलती है, देखो शादी तो तय हो गया, लेकिन अब शादी के लिए दहेज, शादी के लिए जो भी सामान है वो उसका इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो दीनानाथ बोलता है कि इसकी चिंता मैं क्यों करूँ, इसकी चिंता भोलेनाथ करेंगे। तो बोलती है, अरे भाई अब जो हुआ सो हुआ, कम से कम लड़की की शादी का चिंता करो, आप लड़की की शादी के लिए इंतज़ाम करो। तो बोलता है, तुम मुझे बोलो मत, मुझे लिख के दो। वो लिख के दे देती है, कागज़ में पूरा लिस्ट बना के दे देती है सारे सामान का। अब ये दीनानाथ क्या करता है, ले जाता है और भोलेनाथ के मंदिर में भोलेनाथ को दे के आ जाता है। अब भोलेनाथ को दे देता है, भोलेनाथ ये लड़की की शादी के लिए सारा सामान चाहिए। भोलेनाथ वो सारा सामान लेके और उसके घर पहुँचा देते हैं। अब लेके जाते हैं और बोलते हैं, दीनानाथ कहाँ है? तो उसकी पत्नी बोलती है, वो तो मंदिर में है। तो भोलेनाथ बोलते हैं, ठीक है, वो आएगा तो बोल देना सेठ जी आए थे और ये सारा सामान दे के गए हैं। वो बोलती है, ठीक है।
अब वो खुश हो जाती है कि अरे चलो दीनानाथ को इतना तो मैं बोली तो वो इतना तो किए कि सारा सामान का इंतज़ाम कर दिए। अब वो दीनानाथ आता है तो फिर देखता है सारा सामान, तो वो बड़ा अचंभित होता है और बोलता है अरे बाप रे! ये कहाँ से ले आई? और बोलता है अपनी पत्नी को कि तुम कहाँ से कर्ज़ करके ले आई? कहाँ से किससे माँगी? क्या की? कैसे ले आई? बोलती है आप कैसी बात कर रहे हैं? आप ही ने तो भिजवाया है, आप ही ने भेजवाया कोई सेठ से। वो सेठ जी आए थे और बोले दीनानाथ भिजवाया है ये सारा सामान। तो बोले दीनानाथ समझ जाता है, अरे मैं तो भोलेनाथ को ही लिस्ट दिया था, भोलेनाथ का ही काम है, भोलेनाथ ही लेके आए हैं। लेकिन वो अपनी पत्नी को बोलता भी है, अरे वो कोई सेठ नहीं, वो भोलेनाथ थे, भोलेनाथ लेके आए थे। तो उसकी पत्नी बोलती है चलो ठीक है, मतलब उसकी पत्नी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन वो उसकी हर बात को मानती है। तो बोलती है अच्छा चलो ठीक है, भोलेनाथ की कृपा, भोलेनाथ जी ले आए। अब जो हुआ सो हुआ, अब सामान तो आ गया है। 2 दिन बाद हमको अपनी लड़की को लेके दूसरे गाँव जाना है, मतलब जहाँ शादी होना है ना, वहाँ लेके जाना था उनको। तो आप कम से कम समय से तैयार हो जाना। दीनानाथ बोलता है मैं तो जाऊँगा, लेकिन तब जब भोलेनाथ जाएँगे तब। तो बोलती है आप ये सब कैसी ज़िद करते हो? भोलेनाथ कहीं जाएँगे हमारे यहाँ शादी में लड़की के? तो बोलता है क्यों नहीं जाएँगे? वो उनकी लड़की है, वो जाएँगे तभी मैं जाऊँगा। तो माँ बड़ा चिंतित हो जाती है कि अब क्या करें भगवान? अब ये भोलेनाथ जाएँगे तभी जाऊँगा बोलते हैं, बड़ा दिक्कत में पड़ जाती है बेचारी, बहुत चिंता में। लेकिन अब वो दीनानाथ जो है, वो हर दिन की तरह सुबह उठता है और फिर मंदिर चला जाता है। फिर वो बोलती है अरे आप फिर मंदिर जा रहे हैं, हमको अपनी लड़की को लेके जाना है। बोलता है भोलेनाथ जाएँगे ना, भोलेनाथ जाएँगे तभी मैं जाऊँगा। जाता है, फिर भोलेनाथ से कहता है भोलेनाथ कल लड़की की शादी के लिए चलना है। भोलेनाथ बोलते हैं कैसे चलूँगा दीनानाथ, ऐसी जिद ना करो दीनानाथ। दीनानाथ मानता ही नहीं। दीनानाथ तो भगवान से लड़ने लगता है। फिर जिस दिन लड़की की शादी रहती है, जिस दिन जाना रहता है, उस दिन फिर सुबह उठता है दीनानाथ और फिर तैयार होकर मंदिर जाने लगता है। तो उसकी पत्नी बोलती है आप ये क्या कर रहे हो? भई आज हमको अपनी लड़की को लेके और शादी के लिए जाना है। तो दीनानाथ बोलता है मैं भोलेनाथ को बोलने जा रहा हूँ, भोलेनाथ जाएँगे तभी मैं जाऊँगा। तो उमा को बड़ा टेंशन होता है कि भई ये तो भोलेनाथ भगवान कैसे जाएँगे? तो बोलता है कि नहीं भोलेनाथ को तो जाना पड़ेगा। तो वो मैं भोलेनाथ को लेने जा रहा हूँ, भोलेनाथ जाएँगे तभी जाऊँगा। अब मंदिर चला जाता है, मंदिर जाता है और भोलेनाथ से बोलता है भोलेनाथ आपको तो चलना ही पड़ेगा। शादी में आपको चलना ही पड़ेगा, आप जाओगे तभी मैं जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। अब भोलेनाथ तो भक्त के आगे भोलेनाथ भी नहीं जीत पाते हैं। तो भोलेनाथ बोलते हैं चलो भाई मैं चलूँगा। भोलेनाथ जैसे ही बोलते हैं मैं चलूँगा, माता पार्वती भी तैयार हो जाती है, अरे भोलेनाथ आप मेरे बिना कैसे चले जाएँगे? तो भोलेनाथ बोलते हैं अब क्या होगा? तो फिर दीनानाथ से बोलते हैं दीनानाथ अब माता पार्वती भी चलेगी। दीनानाथ बोलता है कोई बात नहीं आप भी चलिए और माता भी चलेगी। फिर अब होता है गणेश जी भी चलेंगे। गणेश जी नहीं चलेंगे। दीनानाथ बोलता है गणेश जी नहीं चलेंगे, गणेश जी बहुत गलत है, बहुत वो तो जो चीज़ नहीं बहुत खाते हैं, उनको नहीं ले जाएँगे। क्योंकि ना बचपने से गणेश जी से उसकी जमती नहीं है। तो गणेश जी को बोलता है नहीं गणेश जी को नहीं लेके जाएँगे। अगर ले जाएँगे तो एक शर्त पे ले जाएँगे कि मैं जो चीज़ मेरे से बिना पूछे कोई चीज़ छुएँगे नहीं और जितना जब जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही करेंगे तभी उनको लेके जाएँगे। तो भोलेनाथ बोलते हैं चलो ठीक है तुम्हारी बात मानेगा गणेश, जितना बोलोगे उतना ही खाएगा, जितना दोगे उतना ही खाएगा। अब गणेश जी भी तैयार हो जाते हैं। अब नंदी खड़ा हो जाता है, भोलेनाथ मेरे बिना आप कैसे चले जाएँगे? तो बोलते हैं लो अब नंदी भी जाएगा। नंदी की बात सुन के पूरा शिवगण तैयार हो जाते हैं। तो भोलेनाथ बोलते हैं अरे ये तो पूरा बारात तैयार हो गया, अब कैसे होगा? फिर दीनानाथ बोलता है भोलेनाथ आप कृपा करो, दया करो, इन सबको मनाओ, क्योंकि ये सब जाएँगे तो विवाह कैसे होगा? तो क्योंकि भोलेनाथ के तो गण सबको पता है कैसे हैं। तो भोलेनाथ ले दे के गण लोग को मनाते हैं। लेकिन अब भोलेनाथ के साथ जो इधर-उधर सब लटके रहते हैं सांप बिच्छू, उन लोग को तो मजबूरी है। तो फिर वो दीनानाथ बोलता है भोलेनाथ ये आपके गले में जो लटके हैं इनको लेके जाओगे तो वहाँ तो सब भाग जाएँगे, शादी कैसे होगा? तो वो नाग बोलता है कि ठीक है मैं
सोने का बन जाता हूँ। तो वो सोने का बन जाता है, जो हाथ में सब इधर-उधर जितने भी रहते हैं सब गहना बन जाते हैं और भोलेनाथ एकदम टिप-टाप तैयार हो जाते हैं। अब भोलेनाथ, पार्वती और गणेश नंदी उसके साथ दीनानाथ के साथ जाते हैं। अब लेकिन भोलेनाथ बोलते हैं देखो तुम किसी को बताओगे नहीं मैं भोलेनाथ हूँ, या ये पार्वती या ये नंदी, कोई तुम किसी से कुछ नहीं बताओगे, तुम चाहे जो बोलो लेकिन ये नहीं बताओगे कि भगवान साथ में आया है। जैसे ही अब तुम बोलोगे वैसे ही मैं गायब हो जाऊंगा। तो दीनानाथ बोलता है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब वो उसकी पत्नी देखती है भोलेनाथ को, अरे ये तो वही सेठ हैं जो उस दिन आए थे। तो दीनानाथ को अंदर तो बहुत वो लगता है, मतलब हंसी आता है उसको, लेकिन हंसी को रोक के बोलता है हाँ वो ये वही सेठ हैं, भोलेनाथ नहीं आए, बोले कि इन सेठ को ही ले जाओ। तो मैं मान गया भोलेनाथ का बात। तो इसीलिए सेठ जी आए हैं, उनकी सेठानी है और उनका ये बेटा है और उनके साथ ये उनके साथी हैं। ऐसा करके बोलता है और लोग शादी में जाते हैं। अब वहाँ जब कन्यादान का समय आता है तो कन्यादान के समय में दीनानाथ एकदम बातों बातों में, मतलब अपने इशारे से भोलेनाथ को बोलता है, भोलेनाथ कन्यादान तो आप ही करोगे। अब भोलेनाथ बोलते हैं, ऐसा इशारे से ही बोलते हैं कि नहीं तुम पिता हो तो तुमको करना चाहिए। तो वो जाके अपने पूरे हक से भोलेनाथ को अपने हाथ से उठाता है और वहाँ ले जाके बैठा देता है और भोलेनाथ का हाथ कन्यादान के लिए पकड़वा देता है और बोलता है भोलेनाथ कन्यादान तो आपको ही करना पड़ेगा। और भोलेनाथ फिर करते हैं उसकी लड़की का कन्यादान। तो जहाँ वो कन्यादान किए भोलेनाथ ब्राह्मण की लड़की का, वहाँ आज भी मंदिर है दोस्तों। और फिर वो कन्यादान करने के बाद शादी वादी हो जाता है। फिर जब विदा हो जाते हैं वापसी में, जब चलते हैं और चलते चलते एक शंकर भगवान का मंदिर आता है, तो वहाँ भोलेनाथ फिर बोलते हैं दीनानाथ को, तो फिर अब मैं चलूँ अपने घर। तो दीनानाथ समझ जाता है, तो वो पैर पकड़ के और रोने लगता है। और जहाँ वो भोलेनाथ बोलते हैं कि अब मैं चलूँ, और दीनानाथ रोता है और दीनानाथ का आंसू गिरता है और भोलेनाथ उसके सर में आशीर्वाद देते हैं। वहाँ भी एक मंदिर है, मेरे को गाँव का नाम नहीं मालूम है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य घटना है दोस्तों, बिहार में है। और गाँव का नाम किसी दिन पता चल जाएगा मेरे को, तो आप लोग को ज़रूर बताऊँगी कि कौन सा गाँव है। तो वो मंदिर, वो दोनों जगह आज भी मंदिर है और ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो ये सत्य घटना मैं आप लोग को इसलिए बताई कि देखिए भक्त का जो वो है, भगवान से बड़ा भक्त होता है। भगवान को भक्त के आगे नतमस्तक कभी-कभी होना पड़ता है। तो भोलेनाथ हुए ना, भोलेनाथ पूरा बात माने उसका। जितना दीनानाथ बोलता गया उतना भोलेनाथ मानते गए। लेकिन तब जब दीनानाथ निस्वार्थ तन मन धन सब कुछ भोलेनाथ को अर्पण कर दिया था और एकदम मतलब साफ सुथरा दिल मन करके, और वो भोलेनाथ का भक्ति किया, उसके मन में जरा भी भेदभाव कुछ भी नहीं था, निष्कपट था एकदम, मतलब उसके मन में कुछ भी ऐसा बुराई नहीं था। तब भोलेनाथ खुश। तो ऐसा अगर कोई सच्चे मन सच्चे दिल से भगवान का भक्ति करता है तो भगवान भक्त के आगे झुकते हैं। इसलिए मैं आप लोग को ये कहानी बताई कि ये देखिए, ये आज इस कलयुग में भी भगवान भक्त का वो करते हैं और भक्त का बात मानते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये कहानी कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। आप लोग को एक मैं जो बताई वो जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे फिर कोई जानकारी मिलेगी या कोई सत्य घटना का आधारित पर मेरे को कुछ पता चलेगा तो मैं आप लोग को अवश्य बताऊँगी। राम राम दोस्तों।